तो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जाएं, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज हम एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मुश्किल एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो इंटरव्यूअर का मोस्ट आस्क्ड नहीं ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर की तरफ से। और ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें ऊप्स के दो बड़े जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, एक तो दोनों यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा, इन सवालों के जवाबात को देखते देखते अकॉर्डिंगली आपका जो इंटरव्यूअर है वो ड्राइव कर जाता है आगे की तरफ। लेट्स से अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता रहे हो, ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग के, तो वो उसकी तरफ लेके जाएगा। अगर आप इनहेरिटेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हो ओवरलोडिंग में और ओवरराइडिंग में, तो भी इंटरव्यूअर जो है वो आपको उस तरफ लेके जा सकता है, राइट? तो हमें टू द पॉइंट रहना है और मेजर मेजर जो पॉइंट्स हैं वो हमें इंटरव्यूअर को बतानी है। और ये बहुत ही एक आसान सा जवाब है, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखनी है। वो बेसिकली कुछ रूल्स हैं ये। सो या लेट्स स्टार्ट। सो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? It provides two separate methods in the same class with same name but different arguments. बहुत ही सिंपल है। दो मेथड्स होते हैं डिफरेंट, सेम क्लास के अंदर, सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। ओके। सेकेंड पॉइंट इज वाइल द रिटर्न टाइप मे और मे नॉट बी डिफरेंट। रिटर्न टाइप डिफरेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आई एम रिपीटिंग अगेन। दो मेथड्स एक नाम के जिनका रिटर्न टाइप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम क्लास के अंदर बट डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नंबर और टाइप का क्या मतलब है कि लेट से आप एक ऐड का मेथड बना रहे हो, उसके अंदर आपने रख दिया इंट ए इंट बी। आपने दूसरा मेथड बना दिया, उसके अंदर आपने रख दिया इंट ए इंट बी इंट सी। दीज आर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके। आपने एक मेथड बना दिया एड इंट ए इंट बी, आपने दूसरा मेथड बनाया शॉर्ट ए शॉर्ट बी। It's different arguments, not number of arguments are different, but the arguments, or you can say the type of arguments is different. Okay, so ये points note करनी है। Two separate methods, same class, same name, different number or type of arguments, return type may or may not be different. Okay, मैंडेटरी रूल्स जो याद रखने हैं, जो शेयर करने हैं, बोथ मस्ट हैव सेम मेथड नेम। क्योंकि ये मैंडेटरी रूल्स का मतलब ये कि इसके बगैर आपकी ओवरलोडिंग कंप्लीट नहीं होती। बोथ मस्ट हैव सेम मेथड नेम, बोथ मस्ट हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट। इसका जो एंड ऑप्शनल रूल्स may have different access modifiers। जो access modifiers हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं एंड may have different return types, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके okay? आप चलते हैं मेथड ओवरराइडिंग की तरफ। प्रोवाइड्स सेम नेम मेथड with same arguments but in child class and it can be only performed with the help of inheritance। क्योंकि जब हम किसी भी क्लास का जब चाइल्ड क्लास बना रहे होते हैं, पेरेंट और चाइल्ड का जब कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो जावा के इनहेरिटेंस ऊप कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है। अब हमारे पास एक मेथड, सेम नेम, सेम टाइप, सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास पेरेंट क्लास में भी मौजूद हो, सेम एग्जैक्टली सेम कॉपी, जस्ट इंटरनल चेंज, इंटरनल बिजनेस नॉलेज चेंज जो है वो मेथड में आ जाए, बाकी सब कुछ सेम हो, नाम उसके अलावा पैरामीटर्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सब कुछ सेम हो, तो वो ओवर राइडिंग के अंदर आ जाती है। तो एक मेथड पेरेंट क्लास में, एक चाइल्ड क्लास में। अगर आप सेम मेथड नेम सेम आर्ग्यूमेंट सेम क्लास में करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर आ जाएगा। क्योंकि वो जावा के लिए भी कन्फ्यूजन होती है कि आप एक क्लास के नाम से जब एक मेथड कॉल कर रहे हो लेकिन वो अंदर दो हैं, तो वो कौन सा कॉल होगा। तो वहाँ पर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर दो। लेकिन जब आप चाइल्ड क्लास के अंदर हो तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप वो कॉल करोगे वो आएगा। पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉल करोगे तो पेरेंट वाला आ जाएगा, चाइल्ड के साथ कॉल करेंगे तो चाइल्ड वाला आ जाएगा।
अब इसके कुछ मैंडेटरी रूल्स हैं जिनको हमें कवर करना पड़ता है मेथड ओवरराइडिंग कंप्लीट करने के लिए. इट मस्ट हैव द सेम मेथड नेम, इट मस्ट हैव द सेम आर्ग्यूमेंट्स, जो दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं. इट मस्ट हैव द सेम रिटर्न टाइप. इट मस्ट नॉट हैव मोर रिस्ट्रिक्टेड मॉडिफायर. अब ये एक मेन पॉइंट है जहाँ पर इंटरव्यूअर आपको एक कोडिंग एग्जांपल देके भी फंसा सकता है. मोर रिस्ट्रिक्टेड मॉडिफायर का क्या मतलब होता है कि आपका एक मॉडिफायर है जो पेरेंट क्लास में मौजूद है, लेकिन आप चाइल्ड क्लास में उसको चेंज करना चाहते हो तो वो वाइडर हो, रिस्ट्रिक्टेड ना हो. फॉर एग्जांपल, अगर ऊपर प्रोटेक्टेड है तो नीचे वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है या पब्लिक हो सकता है. अगर ऊपर लेट्स से डिफ़ॉल्ट है तो नीचे पब्लिक हो सकता है या ओनली डिफ़ॉल्ट हो सकता है, जो एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, लेकिन पीछे नहीं जा सकता कि ऊपर वाला पब्लिक हो नीचे वाला डिफ़ॉल्ट रखें. इस तरह नहीं हो सकता, राइट. एंड इट मस्ट बी इन द चाइल्ड क्लास, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन अगेन टू द समरी. Method overloading and method overriding concepts. Method overloading provides two separate methods in the same class with same name but different arguments, while the return type may or may not be different. With the mandatory rules, both must have same method name, both must have different arguments list. Optional rules may have different access modifiers, may have different return types. Method overriding provides same name method with same arguments but in child class, and it can be only performed with the help of inheritance. Rules: it must have the same method name, it must have the same arguments, it must have the same return type, it must not have more restricted modifier, it must be in the child class. So that's it.